जय जी। बात चल रही है कर्म के बंध के प्रकार। तो कर्म किस तरीके से बंद होते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। तो हम कल स्पष्ट बंध के बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे ये कर्म बंद होता है और कैसे आगे बढ़ जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करके फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि कर्म बंध की दृष्टि से देखा जाए तो जो व्यक्ति धर्म क्रिया करता है परंतु नीरस भाव से करता है, क्योंकि जो कोई भी कर्म बंद हो रहे हैं वो शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं। यूं कह दें तो पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी होते हैं। समझ गए। जो भी क्रियाएं करते हैं और जैसे जैसे अध्यवसाय होते हैं, जैसे परिणाम होते हैं, उसके अनुसार कर्म बंध, चाहे वो स्पष्ट हो, चाहे वो बद्ध हो या निदत्त हो या निकाचित, वो पुण्य रूप भी बनता है और पाप रूप भी बनता है। या यूं कह दे कि वो शुभ कर्म भी होता है और पाप कर्म के रूप में भी बनता है। तो जो धार्मिक क्रिया हम कर रहे हैं और करते हुए अगर भाव में उत्सुकता नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, यानी नीरस भाव है, या बिना मन के केवल काया के जैसे तैसे कर रहे हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से ही पुण्य बंद होगा। समझ में आया ना, इधर से बंद हुआ और उधर वापस क्या हो जाएगा, नष्ट भी हो सकता है। स्पष्ट रूप से ही बंद होगा। समझ में आई बात। क्योंकि उसने वो क्रिया किस भावना से की, करनी है इसलिए की। बस करनी है इसलिए की, नीरस भाव से की। जैसे जी। तैसे उसने अपना समय का काल, संवर का काल, पोषद का काल या और कोई भी तप आदि का कार्य, काल जो है, समय जो उसको पूरा करना है और पूरा करनी है। तो उससे जो पुण्य बंद होगा, वो पुण्य बंद कैसा होगा, केवल स्पष्ट रूप से हो। समझ गए। जी। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर हिंसा करता है, असत्य बोलता है, चोरी करता है, परिग्रह रखता है, अब्रह्म का सेवन आदि पाप क्रिया करता है, परंतु करता है वो बाध्य होकर, लाचारी से, दबाव में, पश्चाताप पूर्वक, आत्मनिंदा करते हुए, तो उसके भी वो पाप कर्म जो बंद हुए हैं वो अल्प यानी स्पष्ट रूप से ही बंद होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। जी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बात कैसे होती है। कि जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान हुए, कितने तीर्थंकर हुए, 24। 24 तीर्थंकर हुए। इस अवसर पर निकाल कर यूं तो अनंत 24 हो गई। तो जितने भी जी। तीर्थंकर भगवान हुए, लगभग सभी ने विवाह किया कि नहीं किया। किया अरे गुरु, शादी की कि नहीं की। किया 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 गुरु जी किया। हाँ, कोई आंसर नहीं आ रहा है। किया गुरु जी। किया है। किसी किया। तीर्थंकर ने किया, किसी ने नहीं किया। किसने नहीं किया। नेमिनाथ ने और नेमिनाथ ने। हाँ, मलिना। तो ठीक है ना। अब जिसने किया है, अब ये तो ठीक है, थोड़ा समय है, काल थोड़ा कम रह गया, किंतु जिनके काल पूर्वों में है कि 1 लाख पूर्व तक संयम पाला, 10 लाख पूर्व तक संयम पाला है, 1 करोड़ पूर्व तक संयम पाला है, उनकी शादियां भी हजारों में होती थी। कितने में होती थी कि हजारों लड़कियों से उनकी शादी होती थी। तो बताओ, हजारों लड़कियों के साथ शादी करने वाले ये तीर्थंकर के जो जीव कैसे कर्मों का बंद करते होंगे। स्पष्ट। स्पष्ट बंद करते हैं। क्यों करते हैं। क्योंकि वो निर्लिप्तता एक से उदय ही है, उसका वो करते वेद मोहनी कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए उनको शादी करनी है। और वेद मोहनी कर्म के उदय से वो स्त्रियों के साथ भोग भोगते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, तो ये बाध्य होकर लाचारी से उस बात को समझते हैं कि ये पाप कर्म है, किंतु कर्म उदय के कारण उनको विवाह आदि सब करने होते हैं। तो जब लाचारी और दबाव से या पश्चाताप पूर्वक कोई कार्य किया जा रहा है, चाहे वो हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, अभ्रम का सेवन हो, परिग्रह हो या और भी मायाचारी जो भी 18 पाप हो, तो ऐसे जो बंद होते हैं वो बंद
चाहे वो पाप रूप में भी हो तो भी स्पष्ट बंद होते हैं। आया समझ में? जी गुरु। और कीजिए ना उसके ऊपर, नहीं समझ में आया। अपन भी तो आवाज नहीं आ रही है? अपन भी आवाज संसार, नहीं आ नहीं नहीं, अपन भी संसार में है, तो अपन कौन सा कर्म बांधे करके कैसे पता चलेगा अपने को? वो तो अपन रही? किस आपकी उससे कर रहे हैं, आसक्ति भावना कितनी से। है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी उस भोग लिप्सा में, चाहे हिंसा में हो, चाहे झूठ में हो, चोरी में हो, माया में हो, अब्रह्म के सेवन में हो, परिग्रह में हो, आपकी आसक्ति कितनी कार्य कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है मनोज भैया। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतने कर्मों का बंद होगा। या तो आसक्ति है ही नहीं। एक एग्जाम्पल दिया तीर्थंकरों का, अगर स्पृष्ट से बंद अगर आगे होगा तो वो कठोर तपश्चर्या से भी क्या नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो निद्रा सकता। नहीं होगी। निकासित बंध जाए तो भोगना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। किंतु ज्यादातर तीर्थंकरों ने क्या है, एक तीसरे भाव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया और इस भाव में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया और तीसरे भाव में तो उनको मोक्ष जाना है, तीर्थंकर बनना है। ज्यादातर ऐसे हुए। समझ में आया? इसलिए स्पष्ट बंद करना है तो पश्चाताप पूर्वक कार्य हो, चाहे रसोई के कार्य हो, चाहे माया चरिता के कार्य हो, चोरी झूठ छल कपट प्रपंच के कार्य हो, वो पश्चाताप के भावपूर्वक होने चाहिए। मजबूरी में हो रहे हैं तो फिर पश्चाताप करें, आलोचना करें, निंदा करें, ग्रहा करें और आगे नहीं करने की कोशिश करें कि भाई इसको मैं कम करने की कोशिश करूंगा। तो ये तो होता है स्पष्ट बंद। समझ में आया? हाँ गुरु जी, लेकिन मैं थोड़ा सा आज अनुप्रेक्षा कर रहा था इस विषय में, तो मुझे ऐसे लगा कि एक अनुमोदना करना एक हैबिट हो गई है, बोलते संस्कार बन गए हैं। और अनुमोदना बिना वजह कर्म बांध रहे हैं। जैसे हैप्पी एनिवर्सरी डालते हैं तो अपन अनुमोदना ही कर रहे हैं ना किसी के लिए, वो पाप कार्य के लिए अनुमोदना कर रहे हैं। तो उसमें बिल्कुल कर, व्यवहार बन गया, व्यवहार की वजह से बहुत सारे पाप कर रहे हैं, ऐसे मुझे समझ आया आज। बिल्कुल हो रहा है ना। इसलिए इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे न तो किसी को जन्म का बधाई संदेश देता हूँ, न किसी हैप्पी एनिवर्सरी का देता हूँ, और मैं नहीं देता हूँ तो मेरा आता भी नहीं अच्छा। है। झंझट खत्म हो गई ना। ठीक है, कोई पर्सनल व्यक्तिगत कोई बात कर लेता है तो फिर कभी बात होती तो उसको उस समय उस अपेक्षा से बात कर लेते हैं। किंतु ये व्हाट्सएप पे डालने का मैटर नहीं करना चाहिए। आप नहीं करेंगे तो आपके भी नहीं आएगा। और सर जय जी नमस्कार। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि संवत्सरी के दिन जो मैसेज डालते हैं वो सबसे बड़ा खतरनाक है। मतलब 84 लाख जीव यानी को खमाने के बाद में तुरंत वो काम करता है। असंख्यात जीवों की हिंसा है। आगम ग्रंथकार हमारे गुरु भगवंत बताते हैं, एक बार मोबाइल के टच करने से संख्यात जीवों की हिंसा हो जाती है। कितने जीवों की संख्या। संख्यात? अब बोलो दिन भर में हम क्या करते रहते हैं और फालतू के काम करते रहते हैं। ये अनर्थ दंड है और अनर्थ दंड के पाप आसक्ति पूर्वक ही होते हैं। अनर्थ दंड का जो पाप लग रहा है वो आसक्ति पूर्वक ही होता है, और गहरी आसक्ति है तो फिर कर्मबंध कैसे होंगे आप देख लो। सर आसक्ति के साथ प्रमाद भी है, अज्ञानता भी। प्रमाद का कारण आसक्ति है ना। मान लो जैसे सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं कि समय करनी थी, बात थोड़ी देर सो जाए, नींद आ रही एक झपकी और ले लें, तो ये प्रमाद नींद की आसक्ति के कारण आया ना। हाँ बराबर। हाँ, तो संसार में आसक्ति के बिना कार्य नहीं होते, और जितनी गहरी आसक्ति होगी उतने गहरे कर्मों का बंध होगा। फिर अज्ञानता भी आसक्ति का कारण ही होती अज्ञानता बात अलग हो गई थी। है। अज्ञानता को आसक्ति का ही एक रूप है, यूं समझ लो। गहरी आसक्ति है तो वो दर्शन को भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व बन गया, दर्शन मोह। अज्ञानी है। तो वो गहरी आसक्ति के कारण ही तो हम सम्यक से गिरते हैं। सम्यक के गिरने का एक कारण ये भी है कि हमारी आसक्ति कितनी गहरी है संसार के पदार्थों के प्रति, और उस पदार्थों में उलझ जाते हैं। उस मायाचारिता में उलझकर हम इंद्रिय सुखों के वशीभूत होकर आसक्ति पूर्वक दर्शन से गिरते हुए मिथ्यात्व में चले जाते हैं, अज्ञान में चले जाते हैं। फिर हम जब पुनवानी रहती है तब तक तो मौज मजा करते हैं, पुनवानी कम होने लगती है फिर रो धो के जीवन निकालते हैं।
समझ में आया? जी तो हाँ। नानी याद आती है। हाँ, नाने नाने बात समझ में आ रही है सबको मेरे हिसाब से? जी हाँ। कंफ्यूज जैसा मैटर नहीं है, बहुत सरलता से बात कर रहे हैं अपन बोलचाल की भाषा में और कर्म विज्ञान को समझ रहे हैं, ठीक है ना? जी। पाप क्रिया अगर पश्चाताप पूर्वक करने के बावजूद भी अगर गुरुदेव के पास जाकर उसकी आलोचना हो जाए, निंदा हो जाए, ग्रहणा आदि करता है तो प्रायश्चित ग्रहण करता है और आत्म भावों से स्वयं को भावित करता है तो उसके पाप धुल जाते। यह हुआ स्पष्ट रूप से हुए पुण्य बंध और पाप बंध का स्वरूप। अपन ने स्पष्ट बंध के पाप स्वरूप को समझ लिया है। समझ गए आप बात को? जी। अब चलते हैं बद्ध कर्म की ओर। स्पष्ट से थोड़ा खतरनाक होता है। अब यहाँ राग द्वेष घुस जाते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। इतनी देर तो हम क्या लाचारी या अनमने मन से धर्म क्रिया करते हैं या लाचारी बस पाप क्रिया करते हैं, या तो ये स्पष्ट बंद हो रहा होता है। किंतु अब यहाँ कार्य करने में क्या घुस रहा है? राग द्वेष घुस रहा है। हाँ, तो अब इसको इसको हम कैसे समझते हैं? तो इसको देखते हैं कि अब जरा हम बद्ध रूप से होने वाले पाप बंध तथा पुण्य बंध पर विचार करते हैं। पहले हमने ये सुना कि जैसे सुइयों के ढेर को एक डोरे से कसकर बांध दिया जाता है तो उन सुइयों के बंधे हुए गटर को खोलने और सुइयों को अलग अलग करने में जरा देर लगती है। वैसे ही अच्छी क्रिया या बुरी क्रिया, यानी पुण्य क्रिया या पाप क्रिया, धर्म क्रिया या पाप क्रिया, स्पष्ट रूप से कर्मबंध कराने वाली क्रिया की अपेक्षा जिस धर्म क्रिया अथवा पाप क्रिया में रुचि, प्रशस्त राग, अनुराग आदि घुलमुल जाते हैं, यानी राग द्वेष घुल जाते हैं, ऐसा कर्मबंध बद्ध कहलाता है। बस समझ में आया थोड़ा? यानी पाप क्रिया करते हुए अगर रुचि घुस गई, आसक्ति बढ़ी या उसके प्रति स्नेह रहा तो, और या फिर पुण्य कर्म करते हुए भी हमारे अनुराग थोड़े अच्छे हुए, नहीं नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे समझ तो करनी चाहिए, एक थोड़ा सा श्रद्धा भाव पूर्वक अगर हमने ये कार्य किया तो दोनों रूप से जो कर्म बंध हो रहे हैं वो बद्ध रूप में हो। थोड़ा समझ में आया? जी। यानी कि बद्ध कर्म बंध में पाप कर्म या पुण्य कर्म करने में गाढ़ रुचि होती है। पाप कर रहे हैं तो भी रुचि बढ़ गई, पुण्य कर रहे हैं तो भी रुचि बढ़ गई, तो थोड़ी गाढ़ रुचि हो जाती है। इसलिए स्पष्ट बंध की अपेक्षा यह कर्म बंध मजबूत होता है। इस कर्म को तोड़ने के लिए खास प्रायश्चित आदि करना पड़ता है। जैसे डोरे से बंधे हुए सुइयों के बंधन को ढीला करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, वैसे ही बद्ध रूप से बंधे हुए कर्मों को तोड़ने या ढीला करने के लिए भी खास प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे प्रयत्न से टूटने वाला कर्म बंध बद्ध कहलाता है। समझ में आया? जी। किंतु एक बात और ध्यान रखने की चीज कि कई बार स्पष्ट बंध या बद्ध बंध ये जब बंधा हुआ है तो ये नितत और निकाचित में भी परिवर्तित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि स्पष्ट बंद हो गया तो अब वो वहीं रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, या बद्ध बंद हो गया तो इतना ही रहेगा, थोड़ा प्रायश्चित कर लेंगे, तप कर लेंगे, गुरु के सामने आलोचना कर लेंगे और नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर समय रहते हमने इसकी इलाज नहीं किया तो वो कहते हैं ना डॉक्टर के कैंसर का रूप हो जाता है। उस फोड़े को अगर हमने निकाला नहीं तो क्या हो जाता है शरीर में? कैंसर हो जाता है। ठीक इसी तरह से स्पष्ट बंध और बद्ध बंध इन दोनों को तत्काल या समय रहते इसकी क्या नहीं की, चिकित्सा नहीं की, यानी इन कर्मों को नष्ट करने की प्रक्रिया से नहीं जुड़े तो यही कर्म बंध आगे बढ़ते हुए क्या बन जाते हैं? निदक और निकाचित में रूप परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में आया बात? आपका कहने का मतलब ये है अगर आलोचना नहीं की, गुरु भगवंतों के पास नहीं की, उसकी ब्याज जुड़ता जाएगा। बिल्कुल। कि अपन इसका अनुमोदन नहीं कर रहे हैं या इसके अंदर लिप्त नहीं हो रहे हैं, उसके बावजूद भी
नहीं, बावजूद नहीं, वो प्रसंग बनता रहता है ना, क्योंकि हमने उस पाप की क्या की, प्रायश्चित आलोचना नहीं किया। की, प्रायश्चित नहीं किया, उसको बुरा नहीं समझा, उसको अच्छा माना। तो ऐसे स्टोक में ऐसे पाप कर्म बनते 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 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। सही बात है। ये ट्रस्ट ऐसा, वाला अगर बद में अगर जा सकता है, फर्स्ट बद फर्स्ट वाला दिन ही, अगर फर्स्ट निकट में दिन जा सकता उसमें हमें कोई पता लगा कि ये चीज हो गई है और उसको हमने तत्काल आलोचना, निंदा, प्रायश्चित क्या, मिच्छामि दुक्कडम देकर उसको नष्ट कर दिया, तो उसका स्टॉक नहीं बढ़ेगा ना। समझ में आया डॉक्टर साहब? है। यस, हम्म, सीवियरिटी बढ़ जाएगी बीमारी की। हाँ, और बीमारी अगर फर्स्ट दिन पता लग जाए और डॉक्टर उसका इलाज कर देवे तो वहीं स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। जल्दी इलाज करने से हल्के दवाई से ठीक हो सकता। बिल्कुल सही बता रहे हैं। यही बात आगमकार कह रहे हैं कि यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पहले से स्पष्ट रूप से कर्मबंध हुआ हो, परंतु बाद में उसी कर्म के साथ, उसी प्रसंग के साथ हमारी रुचि, हमारी वृत्तियां, राग द्वेष आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाए, तो पीछे से वह बद्ध जो कर्म बंधा है वह नित्य निकाचित भी हो सकता है। इसका कारण यह है कि उस क्रिया के करने के पश्चात उसकी अत्यंत प्रशंसा की हो या अत्यंत हर्ष आवेश में आकर नाच उठा हो, ऐसा होता है। जैसे एक व्यक्ति ने पहले कोई पाप क्रिया नीरस भाव से की, परंतु बाद में उस क्रिया का स्मरण करके यह अत्यंत हर्ष आविष्ट हो गया हो, वह अपने द्वारा कृत पाप की प्रशंसा करने लग गया हो। ऐसी स्थिति में पहले स्पष्ट रूप से बंधा हुआ कर्म बद्ध रूप में बंध जाता है। और इसी प्रकार पहले बद्ध रूप में पाप कर्म बांधे हो, परंतु बाद में उन पाप कर्मों के बारे में बार बार अत्यंत हर्ष आविष्ट हो जाए, अपनी बहादुरी बताए और अपने मुंह से अपने आप को शाबाशी दे, तो वह बद्ध रूप से बंधा हुआ पाप कर्म निदत्त रूप में बंध जाता है। उसी प्रकार निदत्त रूप में बांधे हुए पाप कर्म की बाद में बार बार प्रशंसा अत्यंत हर्ष आवेश में उन्मत्त हो जाए, अपनी बढ़ाई जगह जगह हाँकता फिरे, बार बार उस पाप कर्म की अनुमोदना करे, तो वह शिथिल रूप से बंधा हुआ पाप कर्म सुदृढ़ निकाचित बंद रूप में हो जाता है। इसी प्रकार पहले सुदृढ़ बंद रूप में बांधे हुए पाप कर्म। तो ये बात समझ में आ रही है? जी हाँ। कई बार क्या होता है कि हमने शादी की थी 25 साल पहले और आज हमारी 25वीं सालगिरह आ गई, तो हम क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। उस शादी की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं और आडंबर करते हैं, भोज करते हैं, गांव वालों को, मेहमानों को बुलाते हैं। और जिस तरीके से शादी की थी उसी तरीके से स्टेज पे आना, फूल माला उसको एक दूसरे को पहनाना, और वही फिर वो नाच गान चलना, है ना? ये सारी चीजें होती है कि नहीं होती है? कहीं ऐसे फंक्शन में गए कि नहीं गए? होता है। गए सर, तो ये अभी जो ये पाप कर्म बना हुआ था, हमने हर्ष अतिरेक में वापस उसी पाप कर्म की क्या करी? प्रशंसा करी, उसकी क्या करी हमने? उस हर्ष में उन्मत्त हुए, बार बार हमने जगह जगह हमने अपनी बड़ाई करी, लोगों हो कितना खर्चा किया, कितना यूं किया, वो किया। तो वही पाप कर्म बंद जब स्पष्ट हायर में था, ग्रेड में चले जाएंगे। बद में आ गया, बद में था तो निदत्त में आ गया, और निदत्त के रूप से आगे बढ़ता हुआ निकाचित में आ गया। समझ में आई बात? तो एक बार गलती की उसमें बार बार मोहर लगाते रहे, छापा मोर लगाते रहे। लगा रहा है ना? और फिर अपनी बड़ाई हाँक रहा है कि भाई देखो मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने यूं किया, मैंने वो किया। पर उसको ये पता नहीं मैंने कितनी हिंसा की, कितना झूठ बोला, कितनी चोरी की, माया किया है, कितना अब्रह्म का सेवन हुआ। तो उस बात को वो बार बार बड़ा चढ़ा के क्या करता है? प्रशंसा करता फिरता है। तो वे कर्म आगे से आगे क्या होते चले जाते हैं? बंद होते चले जाते हैं। ठीक है? हाँ समझ में आ रही बात? सर, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो ऐसे बोलते हैं ना, अपना मतलब वो हमें पता ही नहीं चलता, कुछ रूप में ऐसे ही निर्जरित हो जाते हैं। तो फिर वो स्पष्ट वाले ही तो होंगे, तो नहीं, आगे वो नहीं जरूरी बढ़ते। नहीं। वो जरूरी नहीं स्पर्श वाले में, बद वाले भी हो सकते हैं। वो तो उनका उदय काल आया और नष्ट हो गया। आप कर्म को
उदीरना से भी नष्ट कर सकते हैं और उदय काल आने पर भी नष्ट कर सकते हैं। तो जब हम किसी पाप की आलोचना, निंदा, प्रायश्चित ग्रह करेंगे तो उस पाप को हमने उदीरना कर ली। क्या कर ली? समय आने से पहले ही हमने उसको क्या किया? नष्ट कर दिया। नष्ट किया। तो इस तरीके से होते हैं। वो भी आगे, ये शब्द भी आगे आएंगे, उसको भी समझाएंगे। अभी हम केवल इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। कर्म विज्ञान की टेक्निकल गणित तो बाद में आएगी अभी। तो कैसे कैसे कर्मों का बंध होता है और कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे उदय आता है और किन किन जीवों के आता है, वो टेक्निकल बात तो हम अभी थोड़ी देर से समझेंगे। अभी तो केवल ऊपर की कथानक चल रहा है कि भी कर्म कैसे बंद हो रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे। तो कहने का मतलब यह है कि पाप कर्म जो किए हुए हैं, उसके पाप कर्म की प्रशंसा बार बार करने पर कर्मों के, उसी कर्मों को हम क्या कर देते हैं, निकाचित रूप में भी क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। समझ में आया बात? तो ऐसे पाप करना कि नहीं करना? नहीं करना चाहिए। नहीं करना। तो एक नियम ले सकते हैं। अब जिसकी शादी को 25 साल या 50 साल नहीं हुए हैं और 25 साल हुए, तो कौन सी रजत एनिवर्सरी होती, कौन सी होती? सिल्वर एनिवर्सरी। रजत। और 50 साल की हो जावे तो गोल्डन। तो ऐसी एनिवर्सरी नहीं करना। कौन कौन त्याग कर सकता है? कर सकते हैं सर, मैं कर सकता हूँ। हाँ, और कौन कर सकते हैं? मैं भी कर रेडी हूँ। मैं कर सकती हाँ, तो सर। देखो। हाँ। सर एक बात पूछनी मजबूरी में थी। जाना पड़े वो बात अलग है। हम्म। अगर मजबूरी में कहीं कंपल्सन हो, जाना ही पड़ रहा है, भाव तो नहीं है। सर मैं एक नहीं, बात खुद का नहीं पूछना करें यार, चाहती हूँ। जाना खाना जाके भोजन करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर खुद का तो ना करे कम से कम। हाँ, अनुमोदना और प्रशंसा, तारीफ, हाँ। ये सब नहीं। खुद की सालगिरह ना मनाएं, मतलब खुद की एनिवर्सरी ना मनाएं। हाँ बिल्कुल सर। और हाँ, सर क्या जी, बोल रहे हैं? दूसरों को जैसे शुभकामनाएं देते हैं 25वीं 50वीं पर, वो देनी चाहिए कि नहीं? ये तो आप चिंतन करो। मैंने इतने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं उसमें? देना नहीं चाहिए, उसमें भी कर्म बंद होते हैं। तो बस ठीक है ना, आप समझ रहे हो बात को। हाँ हाँ, थैंक यू सर, बहुत लेकिन बहुत ऐसे धन्यवाद। माहौल में कैसे संभालना चीजों को? मतलब आपके कभी रिश्ते भी होते हैं, एक दूसरों के साथ संबंध होते हैं, उनको कैसे विश करना, या उनको कैसे अपन, कि उनको भी बुरा नहीं लगे कि इन्होंने हमको विश नहीं किया और हम अपना भी मतलब कार्य हो जाए, कर्म का बंध ना हो। अरे जब पहले मोबाइल नहीं थे, हैं, तो क्या विश होता था क्या? मोबाइल नहीं थे ये अब, लेकिन ये चलन भी ऐसा हो गया कि आप परिवार में रहते हो, आप समाज में रहते हो, तो अरे मतलब वही मैं कहाँ बोल से रही बोल ना रहे कि हैं आप? ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि अपने कर्म का भी बंध नहीं हो और रंजना समाज में भी टिके रहे और बुरा भी ना लगे किसी को। रंजना जी कोठारी, जी है ना? हाँ। देखो, आने वाला समय तो ऐसा आएगा कि व्यवहार निभाने में नरक में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा व्यवहार निभाते हुए? नरक में। तो फिर जाओ, व्यवहार पहले निभाना वही है। तो मैं बोल नरक रही में हूँ ना जाना कि आना ऐसे जाना कुछ लगा कर रहता है, सकते इसमें क्या हैं फर्क जिससे पड़ता है? कर्मों का भी बंध नहीं हो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मेरी कठोर भाषा समझ रहे हैं आप? मैं कि समझ रही हूँ कि व्यवहार चलो ग्रुप निभाने में के नहीं रहा, चक्कर में लेकिन आने आपकी एक वाले समय, फैमिली भी होती है, आपका सुनिए फैमिली। सुनिए सुनिए सुनिए, कि आने वाला समय ऐसा आएगा कि व्यवहार निभाने के चक्कर में नरक में भी जाना पड़ेगा। तो नरक, व्यवहार निभाना अच्छा है या नरक में जाना अच्छा है? या नरक में तो आते जाते रहते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? व्यवहार तो निभाना पड़ेगा ना। सर यानी कि नरक मंजूर है तो निभाते रहो। नहीं नहीं, रंजना जी को बात करने दो। मैं समझ रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं, इसके लिए तो मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके कि अपने कर्मों का भी बंध नहीं हो। ऐसा करो, श्रावक का विवेक जागृत होना चाहिए। तत्वों का नॉलेज होगा तो श्रावक ऐसे प्रसंगों को भी अपने अनुसार ढाल देता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं कई बार क्लास में, कि महाराणा उदयपुर के, जी उन्होंने हाँ। फतेह सागर झील में महल बनवाया। आप हम्म। गए कि नहीं गए उदयपुर कभी? देखा है। देखा है तो फतेह सागर झील में गए क्या? नहीं, बाहर से ही देखा है। बाहर से देखो। कहाँ रहते हैं आप? सर वो राइट रायचूर। में है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है।
तो उन्होंने महाराणा ने पानी के उस झील में एक महल बनवाया। महल जी का हाँ। कार्य चल रहा था, तो उस महाराणा जी के जो खास मंत्री थे, जो कोषाध्यक्ष कहलाते थे, पैसों का जी हाँ। हिसाब किताब रखने वाले, कावड़िया जी। अच्छा। तो कावड़िया जी क्या करते थे, कभी महाराणा के सामने उस महल की प्रशंसा नहीं करते थे, क्योंकि कावड़िया जी श्रावक थे। अच्छा। तो दूसरे मंत्री तो बड़ा चढ़ा के राणा की, उस महल की, भवन की प्रशंसा करते रहते थे। किंतु जी हाँ। सभी लोगों को लगा यार हम सब इतनी तारीफ करते हैं, किंतु कावड़िया जी कभी तो बोलते ही नहीं है, तो कुछ न कुछ चक्कर है। तो राणा जी को चढ़ाया। अब मंत्री लोग होते हैं, ऐसे ही होता है। तो मंत्री लोगों ने राणा जी को कहा, राणा जी यार आप भवन तो बहुत अच्छा बना रहे हो, महल बना रहे हो, पानी में बना रहे हो, किंतु मैं हमको लगता है कि ये कावड़िया जी को ये पसंद नहीं आ रहा, कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए आपको, अन्यथा तो कावड़िया जी भी क्या करते, प्रशंसा करते। तो वास्तव में बात राणा जी को भी लग गई, तो यार बात तो कुछ न कुछ सही है, ये राणा जी ने, कावड़िया जी ने तो कभी प्रशंसा की नहीं। तो एक दिन कावड़िया जी को बुलाकर राणा जी ने कहा, लो चलो महल देखने चलते हैं, कितना कार्य चल रहा है, कैसा हो रहा है, कितना बना है, क्या क्या हो सकता है, और क्या उसको अच्छा बना कर सकते हैं। तो जी। कावड़िया जी को बात समझ में आ गई है, किसी ने क्या करी, चुगली करी है, बाकी राणा जी ऐसे बुलाते नहीं मेरे को। अब राणा जी ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ना भाई, मंत्री हैं। तो गए, पूरे महल को घूम रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ क्या लगा है, कहाँ कौन सा पत्थर लगा, क्या डिजाइन बनाया, कैसे कमरे, कैसे ये वो खिड़की फिड़की सब देख रहे हैं। तो राणा जी ने पूछा कि राणा जी, कावड़े जी बताओ कैसा काम चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अब बताओ, उस जगह अगर रंजना जी आप होते तो क्या जवाब देते? काम अपनी गति से चल रहा है। हम्म? काम अपनी गति से चल रहा है, ऐसे ही कुछ बोलते हैं अपन। नहीं नहीं, कैसा प्रशंसा चल के रहा लिए है अभी? पूछा उन्होंने, प्रशंसा काम करें कितना तो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उसमें अच्छा क्या बना सकते हैं, कि ये आपको क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप क्या जवाब देते? वही तो कंफ्यूजन है, उसका ही आप तो मंत्री सोल्यूशन हैं आपसे वहां के, पूछ। राणा के मंत्री हैं, बताओ क्या जवाब देते? नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलना तो है। कावड़े जी ने क्या बोला, क्योंकि वो तत्वों के जानकार थे, जी आगम के हाँ। जानकार थे, वो उन्होंने बोला कि राणा जी ऐसा कार्य तो आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ऐसा कार्य कर सके, इतना भव्य, इतना दिव्य, और ऐसा पानी में कार्य करना तो आप जैसे महापुरुष, आप जैसे राणा ही कर सकते हैं। समझ में आई बात, भाषा शैली समझे उनकी? जी हाँ, समझ रहे हैं। खुद को तारीफ भी हो बचाते गई हुए और उन्होंने उनकी राणा की बात भी तारीफ रह कर दी। गई। राणा जी खुल गए, अरे हाँ, कावड़े जी बात अच्छी कह रहे हो, मेरे जैसा आदमी कर सकता है और कौन कर सकता है। तो हम तत्वों के जानकार होंगे तो ऐसे प्रसंगों पर उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें बधाई दें। समझ में आया बात? कोई एक एग्जाम्पल बताइए। जैसे गुरुजी हम ये बोल सकते हैं कि जैसे 50वीं एनिवर्सरी में गए तो हम अगर ये बोलें कि कैसे इस पूरे कार्यक्रम में आपकी बहुत मेहनत लगी है और आपका बहुत ही पैसा का व्यय हुआ है, ये दिख रहा है, ये शब्द सही रहेंगे? नहीं नहीं, आप उसको, नहीं। उनको बधाई क्या देंगे, पैसा खर्च हो रहा है ऐसा क्या बोलना उनको, ऐसा तो उन्होंने तो खुशी से खर्च किया है, इसमें अपना क्या लेना देना। गुरुजी ऐसे बोल सकते हैं, बताओ। आप आपने जो 50 साल साथ में बिताए हैं, आप हमारे लिए उदाहरण हैं, ऐसे कुछ। साथ में बिताए तो क्या उदाहरण है, हम भी साथ में बिताए। भाई आजकल की जो नई पीढ़ी है, जिसमें जिस तरीके हम से उनका ऐसा कह व्यवहार सकते हैं, हो। देखो समय को व्यर्थ नहीं करते, हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका जीवन अभी तक धर्ममय निकला है, आगे भी जी। आप सामयिक समर बढ़ाएं, दूसरों की भलाई करें, आपने बहुत दान दिए हैं, बहुत दो लोगों के उपकार किए हैं, आप लोगों के उपकार करें, आगे आप आगे बढ़ते जाएं, धर्म स्थल में भी आप आगे बढ़ें, सामयिक समर में भी आगे बढ़ें। बहुत बधाई आपको। समझ में आ गई उनको भी बात? हम्म। आपकी लंबी उम्र हो, आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे, है ना। जी। जी हाँ। सर तो ये बच सकते हैं, बचने के रास्ते हैं भगवान के इस शासन में, भगवान की जिनमानी में। पाप करने के, बचने के रास्ते पहले बताए भगवान ने, कर्म तोड़ने के रास्ते तो बाद में बताए। समझ में आया? पापों पहले से बचाओ बचने बाद के में। रास्ते पहले हैं, और जो पाप कर लिया है उसको तोड़ने के रास्ते भी हैं।
सर ये बात राणा जी वाला जो आपने उदाहरण दिया ना, मुझे भी एक याद आ रहा है कि एक गृह प्रवेश जैसे ये जो शादी की जो सालगिरह इसी तरह से गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश में जाते हैं तो अनुमोदन करते हैं, इतना बढ़िया कान बनाया है, ये मतलब ये पत्थर वहां से, ये पत्थर संगमर का है, जो भी है ग्रेनाइट है, तो उस जगह कैसा बोलना चाहिए? तो कहीं सुना तो बोले थे कि ऐसा बोलो कि भाई ये जगह तो धर्म ध्यान करने के लिए बहुत साताकारी है, अब सामयिक करने के लिए ये जगह बहुत साताकारी है, बस ऐसा बोल के छोड़ देना चाहिए। कि सभी जगह ऐसा नहीं बोल सकते। मान लो कि अदर कास्ट में गए, कोई मित्र के यहाँ गए जो जैन नहीं है, तो फिर सामायिक और धर्म ध्यान का वहां कैसे बोलेंगे? हाँ, वहां तो फिर मौन ही रहना। चलो ठीक है, बातें बहुत हो गई, बातों को हाँ। समझिए। जो साधक, जो व्यक्ति बातों को समझेगा, भगवान की वाणी को समझेगा, तो निश्चित ही आचरण में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान की वाणी को समझे बिना आचरण करना भी बहुत मुश्किल है, नहीं किया जा सकता। अपन कहते हैं ना कि मैं अनुप्रेक्षा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, या ध्यान की बातें होती है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? कि सामयिक में क्या करते हैं, माला फेरते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। किंतु आगमकार क्या कह रहे हैं? श्रुत के बिना ध्यान होता ही नहीं है। समझे मेरी भाषा को? जिसको श्रुत का अध्ययन, श्रुत का मतलब क्या हो गया? जिसको तत्वों का, आगम का अध्ययन नहीं है, उसका सम्यक ज्ञान ध्यान होता ही नहीं। वो कैसे पता चलेगा गुरु जी तत्व ज्ञान है या नहीं है करके, शुद्ध का ज्ञान है या नहीं है? ये तो हम कर रहे हैं ना, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निजरा बंध मोक्ष, इसका इसका नॉलेज कर रहे हैं कि जीव कितने होते हैं, कैसे होते हैं, एकेंद्र क्या है, बेंद्र क्या है, तेंद्र क्या है, अजीव क्या है, वो भी देख रहे हैं। धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है, पुतलास्तिका है, ये क्या है, किसको करने से पाप लगता है, किसको करने से पुण्य होता है, ये हम समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ जी। तो यही श्रुत है। अब इसका श्रुत का विस्तार करते जाओ तो चौदापुर हो जाता है, अंग उपांग हो जाते हैं। तो जैसे श्रुत का ज्ञान होगा, वही साधक ध्यान कर सकता है, दूसरा कोई ध्यान कर ही नहीं सकता। तो अर्थात दूसरा आप ये करना है। हाँ, बोलिए। आप ये फरमा रहे करता अर्थात ये है कि मतलब अगर ज्ञान सही नहीं है, शुद्ध ज्ञान सही नहीं है, तो चिंतन होगा ही नहीं, मतलब होते बिल्कुल सही होते ही नहीं है, होना ही, चिंतन ही नहीं होने का कोई कारण ही नहीं है। इसीलिए इसीलिए आगमकारों ने श्रुत की रचना की, गणधरों ने भगवान की वाणी को श्रुत रूप में पिरोया, अंग उपांगों में पुराया, 14 पुरों में पुराया। बाकी ऐसा बनाने की जरूरत क्या थी? बराबर। मौखिक समझा देते, जैसा भगवान ने कहा उसे एग्जाम्पल लेके समझा देते। किंतु उन्होंने अंग उपांगों की रचना की, और नव दीक्षित जो संत मुनिराज स्वादी जो होते थे, उनको अंग उपांगों का अध्ययन करवाया। क्योंकि जरूरी थोड़ी है भगवान ने आज जो बात फरमाई कल ही फरमाएंगे, जरूरी है क्या? नहीं हो। इसीलिए अंग उपांगों की रचना हुई, और गंधर्व वही अंग उपांग की रचना करते हैं, ताकि आने वाले साधक उनको पढ़कर आत्म अनुप्रेक्षा में, आत्म चिंतना में आगे बढ़ सके। अगर वो श्रुत ज्ञान करता नहीं है तो ध्यान होता ही नहीं। गुरु जी आपकी एक बात याद आई, बहुत टाइम पहले आपने बताया था कि ध्यान क्या होता है, एक सवाल हुआ था, तब आपने बताया कि ध्यान के अंदर जो जिनवाणी का ज्ञान है उसके ऊपर अनुप्रेक्षा करे, चिंतन करे, उसी को ध्यान कहते हैं। गुरु जी वो लाइन इतनी छू गई मुझे। पहले ध्यान मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना था, तो ऐसा नहीं है। अभी भले कम करता हूँ, 1 मिनट भी करता हूँ तो भी आंख बंद करके जिनवाणी के ऊपर आत्मचिंतन करता हूँ कि अपनी ये प्रतिक्रिया है, और यहाँ पे क्या भगवान ने क्या कहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये चिंतन बहुत अच्छा है गुरु जी, ये चीज बहुत अच्छा। मतलब अन्य मतलब दूसरे ये जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, लगता है उनका तो कोई तत्व की जानकारी में तो क्या चिंतन करते होंगे, बिल्कुल ही नहीं। कुछ होता ही नहीं है, ये सब संसार की बातें हैं। गुरु जी आज एक अपेक्षा चली है, वो कुछ टाइम से इसके ऊपर चल रहा है कि समभावी रामबाण है पूरे सब चीजों का। आपने जिन शासन का जितना भी अपन पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आखिर में यही बता रहे हैं कि समभाव में आइए, समभाव में आइए, समभाव में आइए।
तो कुछ मैं भी नरोत्तम मुनि महाराज साहब यहाँ पे पधारे थे, तो मैंने उनको पूछा था क्षेत्र में, तो यही रामबाण है। तो उन्होंने और एक बात अच्छी बताई गुरु जी कि दो ही चीज है जिससे हाईएस्ट कर्म निद्रा होती है और कल्याण हो सकता है अपने आत्मा का, वो है तपस्या और संभाव। तपस्या भी संभाव का एक भेद है, लेकिन सब ऊपर संभाव ही है। उन्होंने ये बताया तपस्या से अनंत कर्मों की निर्जरा होती है, संभव से उससे भी ज्यादा होती है, अधिक होती है, ऐसे उन्होंने बताया। फिर मेरा इच्छा चल रही थी इसके अंदर और थोड़ा आगे बढ़ता गया, तो गुरुजी एक बात समझ में आई, क्रोध मान माया लोभ, ये चार चीजें प्रतिकूलताओं में अपने को आभास हो जाता है। जैसे कोई प्रतिकूलता आई तो या तो क्रोध होगा या मान होगा या माया होगा या लोभ होगा, ये चार चीज होती। इन चार चीजों के अंदर संभाव रखना बहुत इजी है मेरे हिसाब से, बहुत आसान है। लेकिन गुरुजी मैंने अनुकूलताओं को ऊपर जाके चेक किया, बहुत ही मुश्किल है संभाव रखना, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ वहां पे एक ही चीज को पकड़ पाया बहुत मुश्किल है। तो वहां पे सिर्फ मान वाला विषय पकड़ पाया था, क्रोध नहीं, नाम भी आया है, मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, लोभ नहीं पकड़ पा रहा हूँ, सिर्फ मान एक चीज है जहां पे मैं पकड़ पा रहा हूँ। तो अभी अनुकूलता में कैसे संभाव रखे उसको सीखना बहुत जरूरी हो गया। ये मेरा अनुप्रेक्षा चला है अभी काफी टाइम से, जो मैं आपको बताया हूँ आज। बहुत अच्छा है। तत्वों की जानकारी करने वाला साधक ही आगे बढ़ता है, वही अनुप्रेक्षा कर सकता है, दूसरा नहीं। बहुत अच्छा है। तो बात चल रही थी अपने कि सर कैसे यहाँ पे एक बात सर, यहाँ पे श्रुत का मतलब जिनवाणी से है। हाँ, जिनवाणी से, श्रुत का मतलब और जिनवाणी से। और दूसरा वो श्रवण को भी श्रुत बोलते हैं अपन, जिनवाणी श्रवण करने को भी श्रुत। एक ही बात है, ओके सर। जिनवाणी श्रवण एक ही बात। श्रवण मतलब सुनना, जी और जिनवाणी को ही श्रुत कहा गया है। ठीक है सर। और वो जो कावड़िया जी का और क्या बोलते हैं राणा जी का बात कही, उसमें ऐसे प्रशंसा तो की, क्या बोलते हैं महल की प्रशंसा की, किंतु जी। प्रशंसा क्या की, क्या अरे ऐसे कार्य तो आप ही कर सकते हैं, यानी ऐसे पाप कार्य। ये बात तो वो समझ रहा है ना श्रावक। हाँ हाँ, तो ऐसा कार्य कौन कर सकता है? वो सरकास्टिक टाइप। हाँ, क्योंकि वो मंत्री है वहां के, राणा को जी हाँ, नाराज नहीं कर सकते। बराबर। और कार्य भी करना है, ऐसी कंडीशन में फंस गए, क्योंकि वो जो रंजना जी थे वो बता रहे थे कि हम व्यवहार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, संबंधों में रहते हैं, तो हमें ऐसा करना पड़ता है। तो ये संबंध बताया मैंने, राणा और मंत्री का संबंध तो बड़ा कठोर मजबूत होता है ना, वहां तो जी कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है। हमारे संबंधों बराबर में तो मान लो नहीं किया तो भी एक बार चल जाए, किंतु वहां नहीं चल बराबर। सकता ना। आप पोजीशन का सवाल है, पोस्ट का सवाल है। पोजीशन का सवाल है। और या वास्तव में राणा का काम कर रहे हैं, कोषाध्यक्ष हैं, तो कई जिम्मेदारियां होती हैं। बड़ी एक बात बिगड़ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से है। कई चीजें जी हाँ, बिगड़ जी हाँ, जाती है, और राइट। उनके कारण से जैन धर्म का या जैन समाज का वर्चस्व भी रहता है, वो धर्म जी भी हाँ, फलता फूलता है, कई चीजें होती है वहां। बराबर। यूं तो बात समझ रहे हैं। इसी प्रकार जैसे पाप कर्म के बारे में बताया, उसी प्रकार यदि सुदृढ़ बंद रूप से बांधे हुए पाप कर्म के पीछे से तीव्र भाव से अगर पश्चाताप पूर्वक आलोचना हो जाए, निंदा हो जाए, ग्रहणा हो जाए, जनता द्वारा किए जाते हुए आक्रोश, निंदा, ताड़ना, तर्जना आदि परिचयों को से सहन कर लें, क्षमा आदि जो हमारे धर्म है उसका आचरण कर लें, समर भाव में तत्पर हो जाएं, तो गाढ़ बंद वाला पाप कर्म भी शिथिल बंद वाला हो जाता है। कदाचित शुद्ध अध्यवसाय होने से उसका क्षय भी हो जाता है, वो नष्ट भी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल अर्जुन मालाकार, नाम सुना, अंधगर सूत्र सुनते हैं हम हर साल। तो अर्जुन जी मालाकार ने कसाय के वशीभूत होकर मानव हिंसा रूप पाप कर्मों का घाड़ बंद किया, किंतु मुनि बनने के पश्चात उन्होंने आक्रोश आदि परिसरों को समभाव से सहन किया, सभी जीवों पर क्षमा भाव धारण किया, समर भाव में रहकर नवीन कर्म बंध को रोका, प्राचीन कर्म बंध की आलोचना आदि पूर्वक निंदा की, निर्जरा की,
इस प्रकार 6 महीनों में क्रमशः गाढ़ बंध से बंधे हुए बद्ध उन कर्मों का सर्वथा क्षय कर डाला, और क्षय ही नहीं कर डाला, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। समझ में आई बात? जी उसी प्रकार प्रसन्न चंद्र राज ऋषि ने अशुभ परिणामों की तीव्रता से 7वीं नरक में जाने के कर्मबंध बांध लिए थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्होंने अपने दुष्ट अध्यवसाय से स्वयं को पीछे खींचा, प्रबल शुभ अध्यवसाय किया, जिससे सर्वार्थ सिद्ध देवलोक गमन का शुभ कर्म बंधन गाढ़ रूप से बांधा। बाद में उनके अध्यवसाय में शुद्धि उत्तरोत्तर चलती गई और उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए सपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए। मोहिनी आदि चारों घाती कर्मों का क्षय किया और केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। इस प्रकार सुदृढ़ रूप से बंधे हुए पाप कर्म को शुभ अध्यवसाय आदि से सुदृढ़ रूप से पुण्य कर्म बंध के रूप में भी जीव परिणित कर सकता है, और तीव्र अध्यवसाय आदि से कदाचित चारों घाती कर्मों का अथवा 8 कर्मों का उदय में आने पर सर्वथा क्षय भी कर सकता है। बात समझ में आ गई? जी तो इस प्रकार हम स्पष्ट और बद्ध ये 2 कर्मों को अच्छी तरह से समझ लें। इसमें अभी कोई ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप बात को सबको समझ में आई। इतने जने जुड़े हुए हैं, और भी कोई भी हो तो प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 2 कर्म जी हो गए प्रकार स्पष्ट और बद्ध। अब निदत कि निदत कर्म कैसे शुभ अशुभ कर्म बंध के रूप में हमारे बंद होते हैं, तो बता रहे हैं आगमकार के निदत रूप से बंधे हुए शुभ अशुभ कर्म बंध के विषय में जैन कर्म विज्ञान ने गहरा प्रकाश डाला है। पहले बताया गया था कि निदत बंध उन सुइयों के गटर की तरह है जिनके ढेर को हमने लोहे के तार से कसकर बांध दिया था, फिर उन पर जंग लग गया हो। ऐसी सुइयां कब अलग होती है? जब उन पर मिट्टी का तेल लगाकर उनको खूब घिसा जाए और तब लोहे के तार को खोला जाता है। इस प्रकार की श्रम साध्य और समय साध्य प्रक्रिया से सुइयों को अलग अलग और साफ हो जाती। निदत कर्मबंध भी ऐसा ही सुदृढ़ तथा श्रम और समय साध्य है। निदत रूप से बंधे हुए अशुभ कर्मों को तोड़ने के लिए दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तीव्र पश्चाताप, आलोचना, निंदना, ग्रहणा करनी पड़ती है। उच्च प्रकार की भावनाओं और शुद्ध अध्यवसायों से आत्मा को भावित करना पड़ता है, तभी निदत रूप से बंधे हुए अशुभ कर्मों से छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा निदत रूप से बांधे हुए अशुभ कर्म के उदय में आने पर सैकड़ों हजारों वर्षों तक दुख भोगना पड़ता है। निदत रूप से बद्ध कर्म जीव को रुलाते हैं, दुख देते हैं, पीड़ित करते हैं, संतप्त करते हैं, अपना मन चाहा कुछ भी नहीं होने देते। 1 घंटे पहले जहां खुशियां छा रही थी, वहीं अचानक खेदजनक, चिंताजनक समाचार मिलते रहते हैं। तब सारे ही पासे उल्टे पड़ जाते हैं। निदत रूप से बांधे हुए पाप कर्म के उदय में आने पर सभी कार्य उल्टे ही होते हैं। इसी प्रकार तीव्र रुचि और शुभ अध्यवसाय पूर्वक धर्म क्रिया की जाती है, तो उससे निदत रूप से प्रगाढ़ पुण्य रूप का बंध होता है। उसके उदय काल में जीव को मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, परिपूर्ण 5 इंद्रियां, निरोग स्वस्थ शरीर, इष्ट वस्तु का संयोग और धर्म प्राप्ति के साधन आदि मिलते रहते हैं। ऐसे निदत बंध पुण्य के उदय से आनंद का असीम झरना फूट पड़ता है। बात समझ में आ गई? निदत के भी जी हाँ। शुभ कर्म बंध और अशुभ कर्म बंध कैसे हो? समझ में आया? जी अब आगे बढ़ते हैं कि अब रहा निकाचित रूप से बंधा हुआ कर्म, शुभ अशुभ कर्म जी का कार्य और फल। पहले ये बताया जा चुका है कि जैसे सुइयों के गटर को आग में तपाकर लोह पिंड बना लेने पर उन सुइयों को अलग अलग होना असंभव है। यही बात निकाचित रूप से बद्ध कर्म के विषय में समझनी चाहिए। निकाचित रूप से बद्ध कर्म का फल जीव को भोगना ही पड़ता है।
उसे भोगने पर ही छुटकारा मिल सकता है, बिना भोगे वे कदापि नहीं छूटते। अब प्रश्न होता है कि ऐसा अति सुदृढ़ कर्मबंध कैसे हो जाता है। इसका समाधान यह है कि जैसे किसी व्यक्ति को किसी जीव को मारने की बुद्धि उत्पन्न हो। बड़े ध्यान से सुनना मनोज भैया, आपका ये प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को किसी जीव को मारने की बुद्धि उत्पन्न हुई, मारने से पहले तीव्र इच्छा हुई कि मैं इसे मारूं तभी मेरी शान है, फिर मारने के समय में अत्यंत खुशी हो तथा तीव्र भाव में उछल उछल कर उस व्यक्ति को मारे और जान से मार डालने के बाद उस हिंसा के पाप कार्य को वीरता का कार्य माने, अपनी तथाकथित बहादुरी को खूब गुणगान करे। ऐसी पाप क्रिया करते समय आत्मा में कषायों की मात्रा बहुत प्रबल होती है, राग द्वेष की भी तीव्र हो जाता है, रौद्र परिणाम भी उत्कृष्ट हो तो उस हिंसाजन्य अशुभ कर्म का निकाचित रूप से बंद हो तो उसका कटु फल समय आने पर भोगना ही पड़ता है। समझ में आया? गुरुजी ऐसे देखने जाए तो कितने निकाचित कर्म बांधे हैं अभी तक? बिल्कुल बांधे, उदय में आएंगे तो मर जाएंगे ऐसे ही। भोगना ही पड़ेगा संभाव से। संभाव कैसे रखेंगे वो बताइए। संभाव संभाव तभी रखा जा सकता है जब समझ बढ़ेगी। ये तो इस भाव में, अगले भाव भगवान के कानों में कीले ठोक दिए, दीक्षा लिए को अभी समय नहीं बीता और कानों में कीले ठुक गए और उस वाले ने रस्से से उनको पीट दिया, तो कैसे संभव रखा? गुरुजी ये तो इस भाव में समझ आ गई है, गुरु भगवान मिलके जिन शासन मिल गया, अगले भाव में कैसे क्या पता नहीं ना। हाँ, अगले भाव में आपका हमारा कैसा उपादान है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। जरूरी नहीं जीववाणी मिले, और हाँ। जीववाणी नहीं मिलेगी, कोई गाली देगा थप्पड़ मारेगा तो प्रतिक्रिया करेंगे, हम भी मारेंगे, वो भी मारेगा, हम भी करेंगे, वो भी करेगा, जन्म मरण चलता रहेगा। इसीलिए अभी उपादान ठीक कर लें। उपादान का मतलब अभी हम अपने कर्म ठीक कर लें। उपादान का मतलब क्या होता है कि पूर्व भाव में जो कर्म किए हैं वो उदय आने वाले हैं, तो उसको वो उदित उपादान है। आज हम अपना चाहते हैं कि सभी दीक्षा लें, मुनि धर्म में अंगीकार करें, छह काय जीवों की रक्षा करें, ऐसी भावना होती है कि नहीं होती हमारी? ही है, तो पर ले नहीं पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, तो मजबूरी है। कर्म ऐसे किए हुए हैं, उपादान वैसा ही है हमारा। अच्छा, तो अगर उपादान ठीक नहीं होगा तो जीन धर्म छोड़ो, आर्य क्षेत्र भी नहीं मिलेगा, उत्तम कुल भी नहीं मिलेगा, जीववाणी श्रवण भी नहीं मिलेगी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अभी का कर्म का उपादान ठीक करो। इसका मतलब गुरुजी हर परिस्थिति करंट में जो आ रही है उसमें संभाव अभी रखेंगे तो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। क्या ये कहना सही होगा कि मैंने हंसते हंसते कर्म बांधे तो मैं इसको हंसते हंसते भोग लूं? हंसते हंसते भोगने का क्या मतलब? क्या समझते हैं उसको आप मान लो कभी चोट लग गई तो हंसेंगे क्या आप? नहीं मतलब अभी कोई भी तकलीफ आई तो चलो उसके लिए रोना धोना नहीं, चुपचाप सहन तो करना। मैंने बांधे हैं, मैंने हंस के बांधे, मैं हंस के भोग लेती हूँ करके, ऐसा कहना समता सही से, होगा? समता से। प्रश्न मेरा वही है, हंसने का मतलब क्या? मतलब शांति से, बिना। क्यों शांति से क्यों समझ में भोगना? आ मान रहा लो रंजना जी, आज आपने कोई गलती नहीं की और हम्म आपकी सास ने आपको डांटा, हम्म आपकी गलती नहीं थी, गलती दूसरे की थी, किंतु सास हाँ ने आपको डांट लगा दी सबके सामने, हाँ तो अब हाँ, उसको हंसते हंसते कैसे भुगतेंगे? मौन रहकर। न न न, मौन रह तो के क्या इसका मतलब तो ये क्या मन में तो था कि सासू जी आप बड़े हैं इसलिए मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, आप बड़े हैं उनका आपका मान। सम्मान रखती हूँ तो मौन रह जाती हूँ, हम्म किंतु मन में तो आया ना विचार। पर ऐसी हाँ फीलिंग आ सकती है ना कि शायद कुछ कर्मों का उदय है इसलिए बिना गलती के भी डांट पड़ रही है। तो रंजना जी के क्या भाव आएंगे? मेरे तो यही है कि मैंने बांधे इसके लिए मैं भोग रही हूँ। हाँ, जब भी ऐसी कोई बात आए तो मन में यही बात स्वीकार करें कि मेरे खुद के किए हुए हैं, तभी आप प्रसन्नता से उस कर्म को भोग सकते हैं। जो हंस हंस की बात कर रहे हैं ना, तभी कर जी सकते हाँ। हैं जब खुद का किया हुआ मान लें, हम्म। तभी ये बात आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती। जब हम उस कर्म एक्सेप्ट को अपना करना ही ना चाहिए। माने, अपन यूं सोचेंगे मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो भी वह कह दिया तो चलो चुपचाप सहन कर लो,
तो वो हंसना हंसना भोगने वाला मैटर नहीं है। वो तो लाचारी हो गई कि सामने वाले का पद देख कर आप चुप हो गए। अंततः अगर वो दूसरा होता, पड़ोसी अड़ोसी होता, तो प्रतिक्रिया करते। तो वो हंसते हुए या संभाव पूर्वक सहना नहीं हुआ। संभाव हाँ। पूर्वक या हंसता हुआ कब होगा? जब हम उस समस्या को हम अपनी की हुई माने। समझ में आई? मतलब हमारी गलती का ही हम प्रायश्चित कर रहे हैं, समझना। अरे उस समय तो गलती है ही नहीं। नहीं, कोई दूसरी चीजें भी होती है, जैसे कि कभी डांट भी नहीं, कोई और भी चीज होती है कि भाई आज ये मेरे हाथ से ये गलत हो गया तो मेरे ही कर्मों का फल है करके। अरे मैं तो कह रहा हूँ, मान लो कभी गलती नहीं हुई, फिर भी आपके सामने ऐसा प्रसंग आ गया, तो क्या करोगे? तो जी आता है, गृहस्थ जीवन में बहुत बार आता भी है। गलती तो हाँ, तो फिर उसको क्या कहोगे? गुरुजी गलती तो है, पूर्व की गलती तो है ना, तभी तो ये उदय में आया अभी, नहीं तो हाँ, क्यों? तो वही वही मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, उस वो गलती कौन सी मान रहे हैं? कि भी प्रेजेंटली मान रहे हैं कि कर्म की मान रहे हैं, कि भी मैंने ऐसे कर्म किए हुए हैं? कर्म की मान रहे हैं। हाँ, वो तो ठीक, आप समझ गए, पर ये रंजना जी जवाब नहीं दे रहे हैं ना। वही लगता तो वही है कि भाई हमारे कर्म में, बांधे हुए कर्म में उदय में आया है। अरे लगता नहीं, वही मानना है। है। हाँ लगता मतलब होना तो फिर गड़बड़ हो गई बात। अभी लगता तो में होने में तो बड़ा गुरुजी, डिफरेंट है। तो उससे एक्सेप्ट कर्म करना की ही है। निर्जा हो जाती है। हाँ जय जिनेन्द्र, उससे क्या कर्म की निर्जा हो जाती है, हम मान लेते हैं, हाँ, स्वीकार कर तभी लेते हैं। संभाव आएगा, तभी संभाव रख सकेंगे, तभी जैसा कह रहे हैं ना कि हंसते हंसते बांधे तो हंसते हंसते भोग ले, तभी हो पाएगा जब उस कर्म को हम अपना माने, चाहे वो प्रेजेंट में नहीं किया हुआ हो, पूर्व भाव में किए हुए का उदय आना, ये हम अपना ही कर्म माने कि मैंने ही हंसते हुए ऐसा कर्म किया था, तो आज उदय में आ गया, तो उसको संभाव रख लो। जब मानेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल सही फरमाया आपने। वही बिल्कुल, संभाव है, वही हाँ वही संभाव है। संभाव, बिल्कुल सही बात पकड़ ली आपने, बिल्कुल अच्छा। उसका मतलब उसका विचार भी मन में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक क्षण के लिए भी नहीं। मतलब तटस्थ रहना अरे चाहिए। और सर समझ लो आ गया और तुरंत ही अपने को समझ में आ गया 2 मिनट बाद ही, और तो वापस अपने स्पष्ट बंद हो गया, बात को समझ में आ गई, तुरंत समझ में आ गई, क्षमा हाँ याचना कर ली, दिशा में दुक्रम देख रहा, तो स्पष्ट बंद हुए, निर्जृत हो गया, नष्ट हो गया। मुझे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जीसस क्राइस्ट का है, ये कहीं पढ़ा था और सुना भी था, बहुत इसको अपने को सब में समझने में इजी होगी। जीसस क्राइस्ट के पूरे जीवन काल में बाइबल में लिखा हुआ, जो बोल रहा हूँ मैं आपको, लिखा हुआ है कि कहीं पे भी उनको शारीरिक दर्द नहीं हुआ, मानसिक और शारीरिक दर्द, दोनों दर्द कभी हुआ नहीं था। लेकिन अंतिम समय में जब उनके खील ठोके गए उनके कान में, तब पहली बार उन्होंने भगवान से वार्तालाप में बोलते हैं, भगवान मैंने ऐसा काम क्या किया जो मेरे कान में खील ठोके जा रहे हैं। तब उनको दर्द होता है, उस वक्त दर्द होता है जब उन्होंने ये बात कही थी। तब वो महसूस करते हैं मुझे क्यों दर्द हुआ। तब वो बोलते हैं कि मैं भगवान की स्मृति से बाहर आया हूँ, अपने जो भगवान के अंदर जो लीन था मैं उससे बाहर आया हूँ, और मैं अपने स्व में आया हूँ, खुद के दर्द, शारीरिक दर्द के महसूस कर रहा हूँ। तब बोलते हैं कि मेरी गलती हो गई, और वो बोलते हैं भगवान इनको माफ कर दो, गॉड फॉरगिव देम फॉर व्हाट, हाँ भगवान इनको माफ करना, नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, और दे मेरे डू नॉट नो, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। गॉड दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग करके एक लाइन आती है, मेरे कर्म है मुझे भुगतना है। तो वो बोलते हैं, उसमें से उनका दर्द चले जाता है और वापस वो भगवान में लीन हो जाते हैं। ऐसे वो पूरी कथा है, ये पूरी आती है बाइबल में इस। बेसिक ठीक बात प्रिंसिपल है, यही हो गया जो अपन। वो भी, ये ये बात भी कहीं न कहीं अंश रूप में ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात इसमें जैसे जीसस ने जयजुन खुद साहब, के ऊपर नहीं लिया और सामने वाले के ऊपर ही चिंतन किया ना, कि दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। उन्होंने अपने ऊपर कहाँ लिया कि मेरी गलती का है ये मेरे कर्मों का उदय है, ये मैं कहाँ मैं सोचा मैं हूँ। मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं ये चीज थोड़ी सी ठीक है। पार्शियली ठीक है। हाँ, वो उनके उनके धर्म के अनुसार थोड़ा सा ठीक है। अपने यहाँ तो बातें बिल्कुल ही अलग है। हाँ अपने यहाँ मतलब बातें बिल्कुल ही अलग है।
वो तो उनके सामने वालों के ऊपर डाल रहे हैं, अपन अपने ऊपर लेते हैं कि भाई मेरा किया हुआ उदय में आया। दूसरे धर्म वाले तो क्या कहते हैं कि तुम दूसरों की हिंसा मत करो, है ना। और हाँ। अपने यहाँ क्या बोलते हैं, दूसरे के यहाँ क्या बोलते हैं, कहावत याद आ रही थी मेरे को, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। हिंसा करना तो छोड़ो, विचार भी मत करो, हाँ मन वो में वही भी बात। मत लाओ कि मैं कुछ किसी का बुरा करना हाँ चाहता हूँ। ऐसी ऐसी कोई बात थी मेरे को ध्यान में आ रही थी, वो याद नहीं आ रहा है। हाँ, हो रहा। तो अपने यहाँ तो बात ही अलग है। जी हाँ। तो परिणामों पे डिपेंड करेगा कि हम कैसे निकाचित कर्म बंद कर रहे हैं। जैसे कई रोग ऐसे असाध्य होते हैं कि इलाज कराने पर भी मिटते नहीं है। कई व्यक्तियों को धन प्राप्त करने के लिए अथक पुरुषार्थ करने पर भी न मिलता नहीं है। कई व्यक्ति दुख मिटाने के लिए तन तोड़ प्रयत्न करते हैं, फिर भी मिटता नहीं है। ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि इसके ये निकाचित कर्म से बांधे हुए कर्म उदय में आ गए हैं। समझ में आया? जी। प्रयत्न करने पे भी फल प्राप्ति नहीं होवे और रोग असाध्य होते जावे, इसका मतलब कुछ निकाचित कर्म बंद किए। बिल्कुल। इसी प्रकार अत्यंत शुभ अध्यवसायों से तीव्र रस पूर्वक की हुई धर्म क्रिया से पुण्य कर्म भी निकाचित रूप से बनता है। उसका फल भी उदय आने पर भोगना पड़ता है। पाप की तरह व्यक्तिगत पुण्यबंदी पुण्य की स्थिति भी सादी शांत है। यानी पुण्यानुबंधी पुण्य व्यक्ति को स्वर्ग आदि सद्गति प्राप्त कराता है। लौकिक सुख सुविधाएं तथा तद अनुकूल सामग्री भी प्राप्त होती है, परंतु यदि वह व्यक्ति उसमें आसक्त हो जाता है या अधिकाधिक भोग विलास की वांछा करता है, तो पुण्यानुबंधी पुण्य के बदले वही बंध पापानुबंधी पुण्य के रूप में परिणित हो सकता है। यदि वह व्यक्ति दीर्घ दृष्टि से विचार करके प्राप्त सुख सामग्री पर आसक्त नहीं होता हुआ, भोग विलास की वांछा नहीं करता हुआ, उसका पुण्यानुबंधी पुण्य का वह बंध उसके उज्जवल भविष्य के द्वार खोलने वाला तथा परंपरा से मोक्ष प्राप्त करने वाला भी बन जाता है। शालिभद्र को पुण्यानुबंधी पुण्य के फलस्वरूप अखुट वैभव सुख सामग्री प्राप्त हुई थी, फिर भी उस पवित्र आत्मा ने इस पर आसक्ति नहीं रखते हुए उस अपार रिद्धि संपदा को एक झटके में त्याग दिया, तो उसके मोक्ष के द्वार खुल गए। समझ में आया? जी हाँ। निकाचित रूप से बंधे हुए अशुभ या शुभ कर्मों का फल आत्मा को भोगना ही पड़ता है, परंतु शुभ कर्मों का फल भोगते समय अहंकार, गर्व, मद, आसक्ति, लोभ आदि न आए। संभाव रखा जाए तो भोग लेने के बाद वे सर्वथा छूट जाते हैं, परंतु अशुभ कर्मों के निकाचित बंध का फल भोगते समय अगर हाय हाय किया, विलाप किया, आर्तदान किया, तो नए कर्म बंद हो जाते हैं। निकाचित रूप से अशुभ पाप कर्मों का फल हजारों, लाखों, पूर्वों, सागरों पमों तक भोगना पड़ता है। फिर भले ही वह हाय तौबा मचाए या विलाप करे। लाखों में एकाध व्यक्ति ऐसा निकलता है जो निकाचित रूप से बंधे हुए पाप कर्मों का फल परिसर सहन कर, क्षमा आदि धर्मों को अपना कर, धर्म आचरण करके, कठोर तपस्या करके, धर्म क्रिया भी पवित्र अध्यवसाय से तन्मयता पूर्वक करके भोग लेता है। इस पवित्र उपायों से कदाचित निकाचित रूप से बंधे हुए कर्म भी भोगने से नष्ट हो जाते हैं, परंतु ऐसा होता है कब? जब संभाव से उस कर्मों को भोगा जाए। समझ में आया बात? बद्ध कर्म की इन चारों अवस्थाओं को यानी डिग्रियों पर विचार करके साधक को प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिए। कर्म विज्ञान ने इसलिए बद्ध कर्म बंध के इन चार मापकों पर इतना सुंदर चिंतन दिया है। साथ ही परोक्ष रूप से प्रेरणा भी ध्वनित करती है कि कर्म बांधते समय पहले तो खूब विचार करो, तत्पश्चात यदि लाचारी से कर्म बांधना पड़ ही जाए तो स्पष्ट और बद्ध रूप से ही बंद करो। इसका पूरा ध्यान रखा जाए। राग, द्वेष आदि या कषाय आदि का रंग जितना भी तीव्र या गाढ़ होगा, उतना ही बंध सुदृढ़ और सुदृढ़तर होता चला जाएगा। इसके विपरीत इनका रंग जितना भी हल्का और शिथिल होगा, उतना ही बंध भी शिथिल और शिथिलतर होगा। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार चार तरह से हमारे कर्मों का बंध होता है। कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए। अभी अपनी बात चली थी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की, जिनके चौथे के सोगन होते हैं, अगर वो माला चेंज करते हैं और एनिवर्सरी और सेलिब्रेट करते हैं तो क्या उनको दोष लगता है? लगेगा।
चौथे व्रत काया में ही रूप में नहीं दोष। लगेगा। हमारे यहाँ जो पाप कर्म होते हैं वो मन वचन काया से होते हैं, जी काया हाँ। रूप में नहीं हुआ, लेकिन वचन रूप में हुआ, मन रूप में हुआ। गुरुजी सुनने में आया था कि निकाचित कर्म उदय में नहीं आते हैं ज्यादातर, तो ये कैसे समझ नहीं आया बात। उदय में क्यों नहीं आएंगे? क्या होता है फिर उदय में नहीं आते तो? पंचम आरे में ऐसा सुना है, पंचम आरे में उदय में कम आता है करके, उदय में आया तो इतना सहन भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे सुना है एक बार। सही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा। अरे आज कितने भयंकर एक्सीडेंट हो रहे हैं, आज हॉस्पिटलों में जाके देखो व्यक्तियों की क्या हालतें हैं, न तो मर रहे हैं न जी रहे हैं। ये निकाचित नहीं है तो और क्या है? सही बात है। अरे जवानी में पैरालिसिस आ रहा है लोगों को, न वो खा पा रहे, न बैठ पा रहे, न सो पा रहे, न जा पा रहे, न कुछ नहीं कर पा रहे, न कपड़े बदल पा रहे हैं। ये निकाचित नहीं है क्या? सही बात है। और बताइए। और है किसी के प्रश्न? गुरुजी देव गति में भी निकाचित कर्म के उदय आते हैं? कहा? देव गति में। निकाचित कर्म का उदय तभी तो देवगति में गया जीव, भोगने के लिए, शुभ कर्मों को भोगने के लिए। जय जिनेन्द्र गुरुजी, आप सुन रहे हैं? हाँ जी बोलिए। हाँ, आपने अभी बताया था कि निदत्त कर्म, अभी जब कर्म जीव करता है, अभी आपने पढ़े थे कि करता है तब ध्यान रखना चाहिए, अगर बंद भी कोई कर्म करना भी पड़े तो इसमें इतना ध्यान रखना चाहिए। तो पूर्व बदे तो अभी तो आप जैसे गुरुओं की, साधु भगवंतों की कृपा से पता चला, पर पूर्व में जो बन चुके हैं कर्म अज्ञानतावश, तो उसका वो निकाचित कर्म है नहीं है, उसकी उदीरना या उसका उदय आए तो कैसे उसको भोगना, या किए हुए कर्म तो होंगे ही बचपन से या पूर्व के कोई भी, तो उसमें तो कुछ निकाचित होंगे ही होंगे ना। अभी तो ध्यान रखा जा सकता है, पर पूर्व में जो किए हुए उसको कैसे लेके आए, वो इसी भव में उसको खत्म भोग करना है तो लो, कैसे करें? उसको भोग लो। अभी समझ है, इंद्रियां हाँ सशक्त है, हाँ, इंद्रियां साथ दे रही है, धर्म का सही है। अवलंबन है, तो उदय में आ गया तो भोग लो, नष्ट हो पर वो जाएंगे। हृदय में आए भोगना तो ही भोगना, पड़ेगा, पर पता नहीं है निकाचित तो। कर्म है तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, भोगना ही निकाचित तो पड़ेगा, भोगना या पड़ेगा। तो आज ऑल्टरनेटिव भोग ही लो। नहीं है उसका, हाँ उसका कोई निकाचित ऑल्टरनेटिव नहीं है। सर, निकाचित कर्म तो ठीक है, परंतु जो कर्म अभी उदय में नहीं है, पता नहीं कौन सा कर्म है, उसको कैसे, जो किया हुआ है उसको कैसे निकालना है? तो ऐसे कर्मों के लिए आप तप करते रहिए, साधना करते रहिए, वो सब है ना? नहीं होता है तो आप क्या निंदा करें? करते रहिए, पोजीशन में आप आलोचना करते कि नहीं करते हैं हाँ, 18 वो पापों आज की? भी किए। तो बस वो करते रहिए, उससे कर्मों की पुण्य निर्जर कर्म होती बंद रहेगी। करें। किंतु जब निकाचित हाँ। आएगा तो ये सारे विकल्प भी काम नहीं आएंगे। तो नहीं कौन सा नहीं, ये तो विकल्प काम आएगा? निकाचित में तो कोई विकल्प काम नहीं आता है ना। आएगा, एक विकल्प है। निकाचित प्लस, हाँ, कौन सा? आलोचना, प्रायश्चित, हाँ, मनोज भैया फिर बताएंगे। मनोज भैया बताओ कौन सा विकल्प है? बताओ सा। तप साधना। मनोज भैया बताओ। भाव और कुछ नहीं है गुरुजी। हाँ अगर निकाचित कर्म उदय में आ गया तो एक ही हथियार है। क्या है वो? भाव। संभाव रख लो। हथियार नहीं है ना भाई, संभव रख के उसको भोगना है। अरे हथियार बोलने का भोगना तो मतलब है ना। ये है, हथियार मत करने का मतलब नष्ट आलोचना करना किसी हथियार चीज है। को। हाँ हाँ जी। हाँ, आलोचना प्रायश्चित एक हथियार हो सकता अरे है, संभाव भी परंतु हथियार संभव तो, है, अच्छा संभाव भी हथियार है, कर्म नष्ट करने का बड़ा हथियार है ये। अच्छा, हाँ वो संभव में, हाँ बराबर कहे, तो संभव में रहना मुश्किल है उस वक्त, वो बात वो अलग एकदम बात सही है, है। आप उस हथियार का हाँ उपयोग नहीं कर पाए, नहीं समझ हाँ पाए, उस हाँ हथियार हाँ, को तोड़ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए, तो उपयोग कैसे हम्म, करेंगे? बराबर बराबर, वो बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए हथियार जैसे यूज कर सकते हैं। गुरुजी मेरे हिसाब से तो धन्यवाद। उदय में आए, समभाव में रहना सबसे बड़ा बात है, उसी में सब चीज। सही है, सही है। देखो यूं यूं देखा जाए शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो तप करना और कठिन काम है, भूखा रहना हाँ तप करना और कठिन काम है। किंतु हाँ, नहीं थोड़ा सा होता है। मन को समझा लें, जिन वाणी का श्रवण कर लें, तत्वों का ज्ञान कर लें, दर्शन को विशुद्ध कर लें, तो संभाव रखना इतना कठिन कार्य नहीं।
कठिन समझ में आया? हाँ। अरे भगवान ने 12.5 वर्ष तक तप किया ना, किया किंतु तप के साथ अगर वो संभाव नहीं रखते तो नंदन के भव में तो उन्होंने 11 लाख मास गमन कर लिए, तो कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। समझ में आई? हमारी भाषा समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। एक बात समझ में आ रही है, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े गुरु भगवंत है जो तपस्या नहीं करते हैं, सिर्फ एक क्षमाश्री का उपवास उनका होता है। देखा सुना हाँ, है और देखा भी है। मैं सोचता हूँ कि इनकी कर्मों की निजरा कैसे होती है, कैसे होती है, मैं भी दिमाग लगा रहा था। आज समझ में आया कि गाँव में जीतते हैं वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रैक्टिकल्स हमारे सामने है कि भगवान महावीर के जीव ने नंदन मुनि के भव में 11 लाख मास गमन कर लिए, तप से कर्मों की निर्जरा उतनी नहीं हुई जितनी महावीर के भव में तप के साथ संभाव रखने से कर्मों की निर्जरा कर ली। और इतने कर्म थे कि कहते हैं कि 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ और भगवान के तरफ एक तरफ। तो ये निर्जरा हुई कैसे? और समय कितना कम है, भगवान की आयु कितनी? हाँ, बहुत छोटा था, 72 ईयर। 72, और 72 तो 72 पूरी आयु है। दीक्षा कब ली? 30 साल की उम्र में। साधना काल का जीवन तो 42 वर्ष का ही है। 42 वर्ष पर। और दूसरे तीर्थंकरों का समय कितना? लाखों पूर्वों में। लाखों पूर्व। तो उन्होंने जो कर्म खपाए लाखों पूर्वों में, भगवान ने 42 साल में खपा डाले। तो ये क्या तब से संभव हो पाया क्या? नहीं। संभव। बात समझ में आ गई सबको? हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद जय सर। हिंद सर। धन्यवाद। क्वेश्चन है, धन्यवाद। क्वेश्चन है जय हिंद सर।